नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इक़रा अल इस्लाम में खुशामदीद। तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन से गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ोन कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी आए और फ़ेस टू फ़ेस भी बहुत सारी मेरी बहनों ने मुझसे ये सवाल किया कि आप ही हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो इसका एक छोटा सा हल मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि उसने कब हमें क्या अता करना है और किस चीज़ में हमारे लिए बेहतरी है। एक तो आप हमेशा दुआ मांगने में ये अल्फ़ाज़ ज़रूर इस्तेमाल करें कि अल्लाह हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, क्योंकि अगर हम अपनी ख्वाहिशें मांगते रहेंगे, अपनी ज़रूरतें मांगते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी वो कभी भी हमारी पूरी नहीं होंगी। तो हर वक्त अपने लिए हदायत मांगिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की दुआएं ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। और एक छोटा सा मैं वाक़या बयान करूँगी कि हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बसरे के बाज़ार से गुज़र रहे थे तो लोगों ने आपसे गुजारिश की कि हज़रत, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा, मगर हम तो एक मुद्दत से मांगते रहे हैं मगर दुआएं कबूल नहीं हुई, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ए लोगो, तुम्हारे दिल 8 चीज़ों से मुर्दा हो गए हैं, फिर दुआ कैसे कबूल हो। अब तमाम मेरी सामीन तवज्जो से सुनिए कि वो 8 चीज़ें क्या हैं जो आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट हैं। तो गौर से सुनिए। सबसे पहली चीज़ है, तुमने अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं की। फिर है, तुमने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा किया मगर उनकी सुन्नत पर अमल नहीं किया। तुमने मौत को बरहक जाना मगर उसके लिए तैयारी न की। और तुमने अल्लाह ताला की नेमतें खाईं मगर उसका शुक्र अदा न किया। तुमने कुरान पाक पढ़ा मगर उस पर अमल न किया। और तुमने अदावत शैतान का दावा किया मगर उसकी मुखालफत न की। तुमने दूसरों की ऐब जोई की मगर अपने ऐब न देखे। तुमने मुर्दों को दफन किया मगर उनसे इबरत हासिल न की। ये चंद वो बातें जो कि बहुत अहमियत की हामिल हैं, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगियों में अहमियत सिर्फ़ बातों की हद तक देते हैं, इससे आगे हमारा कोई अमल दखल नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तमाम ऐसे बुरे कामों से, बुरी आदतों से बचने की जो कि हमारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट का बाइस है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हजूर से मांगते रहने की तौफ़ीक़ अता करे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।